दो या फिर हम अपने आप तरीके से सुलट लेंगे तुम्हें। तो भैया उस टाइम तो ये लगा लो चली गई थी। चलने के बाद बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, हम अलग हुए, चीज़ें इतने एंड तक पहुंच गई थी कि शायद आज मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। बाद में जब इसके साथ गलत हुआ, इनके घर वालों ने सोचा कि बोलो इसकी कहीं और शादी करा देते हैं। तो भाई इसको अलग चीकू बेटा मेरा जो उसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा और उसको डांटा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, इसने मुझे बताया। फिर मैं पहुंचा इसको लेने के लिए। उस दिन जब इसको लेके आया, पायल, कृतिका ने हमेशा ही मुझे बोला कि पायल को लेके आते हैं। फिर धीरे धीरे हमने चीजें ठीक कर ली। किसी कुछ पूछना है? ये आपका क्या टेक था? हाँ, आपका पहला रिएक्शन क्या था पायल जी? नहीं समझ में आया। मतलब मुझे यही नहीं लगा कि ये सच बोल रहे हैं, मुझे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। पहले आपने इनको कन्फ्रंट किया, फिर कृतिका किया। इन्होंने आज पायल पायल जी हमें सब सना मकबूल बताएंगी। पहले पायल और कृतिका हो जाए। मकबूल क्या बताएंगे मुझे? ये कब से सो रही है? अभी बिग बॉस घंटी बजाएंगे। पहले जेल तुम ही जाओगी पोलमी। इनका जानना है। अच्छा इन्होंने क्या क्या बताया बताइयो? नहीं, नहीं सुना तो सो रही थी। आवाज कैसे आई? वो तो जब इसने बोला पोलमी सो रही है। ठीक है चलो गाइस पूछो। मैं बाहर थी, इनका कॉल आया मेरे पास कि पायल एक खुशखबरी देनी, क्योंकि ऑलरेडी ये मुझे बोल चुके थे कि तेरी फ्रेंड मुझे बहुत पसंद है, मैं शादी करूंगी। मुझे लगा मजाक। फिर वहां से शुरू करिए। जब आपको इन्होंने कहा कि आपकी फ्रेंड मुझे बहुत पसंद है, तब क्या रिएक्शन? ये मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंड थे, जैसे कोई बाहर कोई लड़की दिख गई ये है वो है तो बताते थे, तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं ये। ठीक है, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ ही रहती थी। तो एक दिन मैं बाहर थी और ये लोग कहीं थे साथ में, तो इन्होंने बात करी होगी आपस में कि शादी करते हैं। उसने भी कहा करते हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है अपने घर से तू अपना आईडी मंगा, तो उसने अपनी बहन को बुला लिया, वो आईडी लेके आ गई। और हम मेरे जेठ मेरे साथ ही रहते थे, इनके बड़े भाई। तो ये लोग शादी करके आ गए। मैं बाहर थी, मेरे पास फोन आया कि रे पायल एक ना खुशखबरी देनी है। मैं इनकी हर एक चीज समझ जाती हूँ। मैंने कहा तुमने शादी कर ली? मैंने यही बोला, मैंने कहा तुमने शादी कर ली? तो आपने मजाक में कहा था कि सीरियस? मैंने मजाक में बोला था, मैंने मजाक में बोला था। इनको लगा मैंने सीरियस बोला है। फिर इन्होंने मेरे को अपना मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोज भेज दी फोन पे भेज दी, तो घर आ गए। अब क्या करें, अब शादी तो कर ली, अब क्या कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी मेरे साथ ही रहती थी। साथ रहती थी मतलब सेम? रहती नहीं थी, रह रही थी। इनका कोई प्लान, हमारा सबका प्लान बना था। कृतिका ने अपने घर पे बोला हुआ था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी देहरादून घूमने, पर वो ट्रिप हो गया कैंसिल। तो वो घर से तो बोल के आ गई थी कि मैं जा रही हूँ। फिर मैंने कहा, वो कह रही अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अपने घर पे बोल के आ गई। तो मैंने इसको बोला तू मेरे घर रह ले 7 दिन। तो हम लोग ऑलरेडी 7 दिन मेरे घर ही रह रहे थे। आप उसको कृतिका को कितने साल से जानते थे? मैं काफी टाइम, मतलब साल नहीं थे, मैं तकरीबन 8-9 महीने से जान रही थी, क्योंकि मेरी उसकी कॉमन फ्रेंड, हम एक पार्टी में मिले थे। तो वहां से मैं और कृतिका मिले थे। तो फिर ये साथ में रह रही थी, मैं बाहर गई थी, तो ये सब वो इन्होंने भेज दिया। अब रात को क्या करें, उसने भी कर ली, अब क्या करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। फिर 2 महीने बाद, कितने महीने बाद शादी हुई थी तुम्हारी? हाँ अक्टूबर, वही जुलाई से अक्टूबर तक। कितने, 2 महीने 3 महीने? 3-4 महीने। फिर भी हम साथ रहने लगे। फिर अब ये ज्यादा दिन तो घर रह नहीं सकती हमारे, क्योंकि घर पे बताया नहीं है। फिर शादी कर सके तो फिर तब मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि हम इतने अच्छे से रह रहे थे। फिर बीच में जब मैं इसकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ, मैं इसके लिए लहंगा लेके आ रही हूँ, इसके लिए चूड़ा लेके आ रही हूँ। फिर मुझे धीरे, जैसे शादी के दिन आए ना और ये मंडप में बैठे हैं दोनों साथ में, तो अंदर से कि मैं क्या कर रही हूँ, कि अब सब कुछ चीजें हो गई, मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ। फिर जब वो मंडप में ये बारात लेके जा रहे हैं और ये दुल्हन बन के आ रही है, जब इन्होंने आपको बताया कि मैंने शादी, कोई रिएक्शन नहीं था तब यार एक एक करके पूछ लें सवाल प्लीज। हाँ बोलो। तो जब आपको पता बताया इन्होंने शादी कर ली, तब तो शादी तो हो गई थी ना?
तो ये मेरी शादी ऑलरेडी हो गई थी। अरे इनकी बात कर रहा हाँ, इनकी हो गई थी। हूँ। तो जो मंडप वो बाद में आया। वो बाद में किया, Ina, के घर में भी तो बताना है ना। अच्छा, घर तो में भी तो बताना है। वो सब जब आप कर रहे थे कि नहीं मैं कि अच्छा शादी कर ली, आपने मान लिया और आप सब हेल्प कर रहे थे जो। मैं वो खुल के इनसे बात ही नहीं कर पाई ना कि मैं अब क्या करूं, अब तो शादी हो चुकी है और मेरा कोई है नहीं, मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। तो वो भी तो शादी करके आ गई है ना, उसको कहाँ भेजेंगे अब। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने जब मंडप वगैरह जब ये फंक्शन में हेल्प करनी शुरू की, तब आपके अंदर कोई मतलब नेगेटिव फीलिंग हाँ, नहीं थी? पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो क्या सोच के आप करती रही वो? करती रही क्योंकि चीकू भी था ना साथ में, मैं कहाँ जाती, घर फैमिली में ऑलरेडी छोड़ के आई थी। 8 साल हो गए थे, मैं अपने घर नहीं गई थी। मेरे लिए जो कुछ इनसे बहुत प्यार करती थी कि इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, तो वही सब सोच के मैं करती गई। जब आपको पता चला कि कृतिका जी आई है, तो आपने ये जज्बात जाहिर नहीं कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे साथ और कोई है? हुआ था, मैं चली गई थी वो, पर शादी के बाद चली गई थी। जब इन लोगों की शादी, मैं 1 साल छोड़ के चली गई थी क्योंकि मैं वो नहीं देख पाई सब। फर्स्ट टाइम घर पे आए, तो उनको नहीं लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया? मींस आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड होके आपके हस्बैंड से शादी किया कृतिका के लिए? हाँ, उस टाइम यही तो बता रही, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर अपने अंदर का वो एक्सप्रेस। आपका मैं किसको thought- बोलूँ ना, मैं इनको बोल सकती हूँ ना, मैं इसको बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने, इन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहा ठीक है, तो इनको लगा कि हाँ इसकी मंजूरी है, पर मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं बोल पाई ना उस टाइम। शायद मुझे उस टाइम ही बोलना चाहिए था कि पागल हो गए हो क्या, मेरी गलती मेरी भी थी, तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। उसके बाद शादी हो गई, इनकी शादी करा दी। फिर जब मंडप हो रहा है, ये लोग फेरे ले रहे हैं, फिर मैंने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, आप लोग सब कर लो। तो मैं चीकू को लेके घर आ गई, तो इनके मंडप फेरे वेरे मैंने कुछ नहीं देखे। फिर 15-20 दिन बाद, ये ट्यूबलाइट रिएक्शन हुआ ना? फिर 15 दिन बाद फिर यही हो गया कि लगने लगा कि जेलस फील होने लग गया कि ये मेरा पति है, उसके साथ सो रहा है, या मेरा पति है, ये होने लग गया। फिर वही उसके बीच में बहुत सारी झगड़े हुए, लड़ाई हुई। 1 साल मैं चीकू को लेके अलग हो गई, ये अलग हो गई। बस हो गया, 7 साल हो गए, छोड़ ना। जब भी कहानी सुनाते हमेशा दिमाग में हो जाता है। ओ बंदरू, अब खुश है ना? बता तो, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुमने शादी कर ली है? ओए, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों की शादी है, मेरा तो रोल ही नहीं है बीच में। आपका तो अभी 6 साल से रोल नहीं है, पहले तो था। कोई बात नहीं। अब मत रो यार, बहुत बड़ा दिल है आपका। बहुत स्ट्रॉन्ग हो यार तुम। और कुछ पूछना है पायल से? मत पूछो यार, ठीक है ना, खत्म करो यार। कृतिका को बिठा दें और सीट पे? नहीं छोड़ो, नहीं, सबने जान नहीं करना यार, सबने जान ही लिए कहानी, क्या मुझे बिठाएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे? नहीं जी भाई, कृतिका जा बेचा। क्या पूछे? चल जाओ। नहीं, अब खत्म करो यार। नहीं, हमारा खत्म करो, हमारा खत्म। जा कृतिका बैठ। आप पर्सनली पूछ लेना। कोई बात नहीं, बैठने देना। पता तो लगे यार, सबको भी पता लगना चाहिए ना जो अब तेरा लोग है। कोई बात हाँ नहीं, क्या जी होगा? बोलो जी। अभी भी दिक्कत हो रही है किन चीजों से? नहीं, वो मैं चली गई थी, वो फिर कोई बात नहीं, इसलिए रो। आप स्कार को बार बार छेड़ोगे ना तो दुखेगा। वो गलतियां मान रहे हैं ना अपनी कि मैं छोड़ के चली की बात नहीं है, वो ठीक है, अब मत मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे अपने बाल बनाना है। आप नीचे ही बैठो। तो तब हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, मतलब पायल के थ्रू मुझे नंबर मिला, तो फिर मेरी फोटो इनसे मैंने ली, तो हमारी बातचीत हुई थोड़ी बहुत, फोन पे बातचीत हुई, नॉर्मल हेलो गुड मॉर्निंग ये सब बातचीत हुई, ठीक है। फिर उसके बाद बातचीत खत्म हो गई। फिर अचानक से मेरी एक बहन है, तो वो हरिनगर पुलिस थाना है, तो वहाँ पे कोई बात हो गई थी, तो वहाँ पे थी, तो मैंने पायल को कॉल किया, बोला कि ना, यही बोला था कि जीजू को मेरे को मदद चाहिए, तू ना एक काम कर, मेरे को ना पुलिस थाने जाना है, तो तू उनको भेज दे। तो पायल ने बोला ठीक है, मैं भेज देती हूँ। तो वो थाने आ गए, तो वहाँ पे ना जो पुलिस वाला था ना, वो हरियाणवी था, तो मैं पंजाबी, तो वो हरियाणवी में बात कर रहा, तो उन्होंने बोला ये कौन है तुम्हारी? तो इन्होंने बोल दिया फियांसी है। अरमान जी ने बोल दिया पुलिस वाले को कि ये मेरी फियांसी है, ऐसे बोल दिया। तो ये बात सॉर्ट हो गई, वहाँ पे जो केस था वो चीजें सॉर्ट वॉट हो गई, तो मैं अपने घर आ गई। फिर हम सबके जो कॉमन फ्रेंड्स है ना, उनका वही पायल ने बताया, प्लान बना देहरादून जाने का। तो देहरादून जाना था, वो कैंसिल हो गया, तो वहां से मैं अपने घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर से निकल गई थी, तो मैं 7 दिन के लिए यहाँ पे आ गई। तो 7 दिन के लिए जब मैं पायल के घर पर आई, तो उसके बाद उन 7 दिन के अंदर हमारा बॉन्ड
बातचीत हुई और बाहर गए, घूमे फिरे, घर पे रहे, तो प्यार हो गया। दोनों तीनों घूमना तीनों फिरना थे। दोनों का था कि तीनों का था? तीनों भी थे, दोनों भी थे, दोनों भी थे, तीनों भी थे। तो बातचीत होने के बाद हम दोनों की अट्रैक्शन हुआ, प्यार हो गया, ठीक है, उन 7 दिन में। तो फिर 7वें दिन उन्होंने मुझसे पूछा तो शादी करेगी मुझसे। तब आपने क्या कहा? मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने बोल दिया हाँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, ठीक है। और ये मेरी फर्स्ट मैरिज थी, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई सेकंड मैरिज थी, कुछ ऐसा सीन था। और मेरे घर वाले भी मेरा रिश्ता देख रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने बोल दिया हाँ करूँगी। तो उन्होंने बोला पासपोर्ट, तो मैंने कहा मेरी बहन जिस थाने में वाला जो सीन था उसको पता था इनके बारे में, तो मैंने उससे बुला लिया। मैंने कहा मेरे घर से मेरा पासपोर्ट लिया। तो मेरी बहन, मैं, ये और पासपोर्ट क्यों? कोर्ट Identity। थी ना मैं। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे, 30,000 पहुंच गए। वहाँ जाके हम लोगों ने शादी कर ली। शादी करके मैं आ गई घर पे, ये हुआ। और कुछ रणवीर जी? बहुत दिलचस्प कहानी है आप लोगों की, सच्ची। और आप तीनों ना, उनका, पायल जी को तो मैं कह चुका हूँ कि उनका दिल बहुत बड़ा ना। आप तीनों बहुत ही बहादुर हो, ऐसे सबके साथ शेयर करना हर किसी का बस का नहीं है। चलो भाई तालियां हुई शानदार परिवार के लिए। और बाकी ये सोचना मत, हर किसी की अलग ही कहानी होती है, आपकी अपनी अलग कहानी है। क्या बस ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, कदम हुई पाए हम सोचना नहीं। है हर किसी की अपनी कहानी होती है, कुछ स्वीकार कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, ध्यान रखना है इस बात को। तुम जाओ कटारिया। सना मकबूल जा। अरे नेजी जाओ, चलो मैं आऊँ। मैं जा रहा हूँ बाहर। नेजी नहीं, चलो। अरे बैठ जाओ ना जी भाई। योर टर्न। अरे गो, नॉट माई, आई एम लास्ट। क्या हो गया, ऐसा नहीं करो। इंस्पायर होंगे ना लोग आपकी कहानी सुन के। मेरा मन नहीं है अभी। चलो डोंट फोर्स, सना आ जाओ, सना। चलो मेरी बारी, जाओ मैं। उसके बाद पौर्णिमी, उसके बाद साईं। मेरे जैसी कोई कहानी नहीं है, बस पूछ लो। हाय, आई एम सना मकबूल। आई एम बोर्न ब्रॉट अप गर्ल। पूछिए सवाल जो पूछना है। हिंदी में बोलिए सना जी। पहले अपना जो वो बताइए ना, योर सक्सेस स्टोरी, हाउ वेयर यू स्टार्टेड एंड हाउ यू। सना मकबूल कैसे बनी? आई थिंक मैं 12 या 13 साल की थी। मैं टीवी पे लोगों को देखती थी, मैं बहुत शोज देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग हैं तो मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकती हूँ। सो आई थिंक बचपन से मैं गो गेटर रही हूँ। मैं थोड़ी ब्यूटी पैजेंट में ज्यादा बिलीव करती हूँ। गो गेटर का भी मतलब समझा दो। मतलब मैंने दीवानी जो है। चाहा है जो पाया है। वो पाया है। मैंने उसके लिए वो मेहनत की है वहां पहुंचने के लिए। सो अगर मैं ब्यूटी पैजेंट्स बहुत देखती थी, तो आई थिंक 2009-8 में एक पैजेंट आया था, मिस टीन डीवा, तो मैं बहुत देखती थी उस दौरान। तो आई थिंक में था आप में थे, हाँ, ऐसा ऐसे यू वर अ वीजे बैक देन। सो मैं उस दौरान देखती थी एंड मैं ऐसे 12-15 लड़कियों को देखती थी ना। आई वाज लाइक यार ये जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा नहीं कि बचपन से प्रिविलेज है, नथिंग लाइक दैट। आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास, वेरी ग्राउंडेड फैमिली। कुछ नहीं। अरे इमोशनल हो जाते यार। कुछ नहीं। सब सही चल रहा है ना, जिंदगी सही चल रही है, पुरानी बातों की क्या याद करना है। हमने जीते हैं ना चीजों को लेके, फिर है कोई मजाक थोड़ी है। एक घर में रहते भाई, 4 बच्चे हैं, बताओ। नहीं कुछ नहीं। फिर बोल क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर रो क्यों रही है? ऐसे आंसू आ गया था। गला भी खराब हो गया इसका। क्यूट वाली भाभी रो रही। सॉरी, मैंने इसकी कहानी क्या सोचने लग गए थे? नहीं कुछ नहीं। नहीं हम ठीक है, बैठे, तेरी कहानी रहेगी। नहीं, क्यूट वाली भाभी रो नहीं सकती। कुछ नहीं, ऐसी वो बातें याद आ गई थी अचानक से ना माइंड के सामने। अभी कोई नहीं पूछेगा इस टॉपिक पे। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ अब, ठीक हूँ मैं अब, सही हूँ। अब तो भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ तुम्हारा। अचानक से वो बातें, अचानक से वो चीजें याद आ गई ना। Shit, sorry.
जी हाँ, मेरी लाइफ एक सीढ़ी की तरह रही है। मैंने आई थिंक 2000 सीडी मतलब म्यूजिक Stairs. वाला सीडी? अच्छा, स्टेप्स सीढ़ी, सॉरी, लैडर। हाँ। सो आई थिंक मैंने अपनी करियर की शुरुआत 2000 पर डे पे की थी। मैं dancing का शो करती थी। कौन सा? I did. It was a kids show, and I was, I think, 14 or 15. क्या करते थे उसमें आप? I was, so there were a lot of characters. Since it's a kids show, so I was this girl called. So I was this. प्लीज फिर से दोहराएं, क्या कहा आपने? So there was this. So there were a lot of kids in the show. बहुत सारे हिंदी बच्चे. कबूल करें। मैं बोलती हूँ, मैं बोल हिंदी सकती में, हूँ। हिंदी में। बहुत सारे बच्चे थे उस शो में, तो बच्चों का शो था। मतलब शो में क्या होता था? हाँ। शो में क्या होता था? बटरफ्लाइज थे हम लोग। अब वो मैं भूल गई हूँ। सो इट वाज अ शो बेस्ड ऑन दिस बॉय और उसके फ्रेंड्स थे बहुत सारे। सो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। तो उसमें ना वो स्कूल में होती थी ना, 3 बेस्ट फ्रेंड्स होती थी जो सेम रिबन लगाती थी, सेम फ्रॉक्स पहनती थी, सिर्फ कलर अलग होते थे। तो मेरा कैरेक्टर वैसा था। तो दो और लड़कियां थी आपके साथ? 2 और लड़कियां थी। सो मतलब साइड कैसे बोलो आपको, बटरफ्लाइज टाइप। तो आप थी और आपका कलर कौन सा था? अब वो सब इतना नहीं पता, Okay. बट इट वाज डिफरेंट गर्ल्स। लाइक देयर वाज दिस फेयर गर्ल, देयर वाज मी, वीटेश, एंड देयर वाज दिस गर्ल। तो 3 अलग अलग कैरेक्टर्स थे, एंड दैट्स हाउ आई थिंक इट स्टार्टेड फॉर मी। देन 2000 से 8000 पर डे पे आई। देन आई डिड द शो फॉर ऑन देन उसके बाद वो शो क्या था? दैट वाज अ डेली शो। Okay. देन दैट्स हाउ आई और वो गॉट, आप कितने साल की थी जब डेली सोप शुरू किया आपने? आई थिंक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 6। लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछा करते रणवीर sorry, चौधरी sorry. जी। नहीं सर, मुझे शर्म नहीं आती, पूछ सकते हो। नहीं, मैं आपको उसूल बता रहा हूँ। अच्छा। जर्नलिज्म का उसूल है। Sorry, हम sorry. लड़कियों से कभी उम्र नहीं बोलते। बट अच्छा, मुझे पूछ रही था कि मतलब आप टीनेजर ही थी? मैं टीनेजर ही थी। हाँ, 2 सेकंड सीजन। फर्स्ट सीजन उसने किया था ना? देखने पड़ेंगे। फर्स्ट सीजन में वही था का, सेकंड में भी, एंड आई वाज आल्सो देयर, एंड देयर वाज वन मोर बॉय। ओके। सो वी वर, हम वो शो किया, एंड देन आई गॉट माय बिग ब्रेक ऑन। आई डिड दिस शो व्हिच इज स्टिल वेरी फेमस, कॉल्ड इट्स अ डेली ड्रामा। मैंने वो शो किया, एंड वहां से उसमें क्या आपने प्ले किया? I was introduced as one of the cameos। अगर cameos बेसिकली होता है कि आप एक शो में आते हो 1.5-2 महीने के लिए। तो आई थिंक मैं वो शो में आई थी एज अ कैमियो, एंड लोगों को इतना पसंद आया था मेरा कैरेक्टर एंड द वे आई प्लेड इट। तो मैं 1.5 महीने के लिए